नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। निशिकांत दुबे, जिसके वाहियात और बेतुके वक्तव्य ने संविधान, देश, संविधान से प्रेम करने वाले तमाम देश प्रेमी, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी को एक साथ हिट किया। आज वो स्वयं हिट लिस्ट पे है और हिट लिस्ट कोई बेवकूफ वाला बयान से नहीं, अब सीधा कार्यवाही की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि उनके इस वक्तव्य के बाद जेपी नड्डा ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हुए न्यायपालिका के सामने शरण होते हुए कहा कि न्यायपालिका तो संविधान की रक्षक है, न्यायपालिका के हर निर्णय हम मान्य करते हैं। निशिकांत दुबे के वक्तव्य से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो उसका निजी वक्तव्य है। सवाल है कि इतने वाहियात और बेतुके वक्तव्य देने वाले लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं? ये पार्टी निजी वक्तव्य को भरोसे चलती है या फिर पार्टी की कोई लाइन भी है, पार्टी में कोई डिसिप्लिन भी है? इसके बारे में पूर्ण भाजपा मौन है। लेकिन इस देश के जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो मैदान में उतर आए। अमिताभ ठाकुर, जबरिया रिटायर्ड किए आईपीएस ऑफिसर, आजाद अधिकार सेना के संस्थापक, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की है। उनका कहना है कि दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो जहर उगला है वो सिर्फ अवमानना नहीं तो एक आपराधिक अवमानना के तहत उसे सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें दुबे के वक्तव्य को रेखांकित करते हुए कहा कि ये बहुत गहरी चिंता की बात है। ऐसे वक्तव्य न्यायपालिका के खिलाफ आम जनता में गलतफहमी फैलाते हैं। उन्होंने कहा, न्यायपालिका ने क्या गलत किया? सर्वोच्च न्यायालय ने 1923 का जो केस था पंजाब वर्सेस पंजाब गवर्नर और तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर के संदर्भ में, यदि अनुच्छेद 200, 201 के तहत जहां सीमा, तय सीमा जो है समय की, जहां उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं है, उसको यदि तार्किक सीमा तय की है तो क्या गुनाह किया? क्या किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो बिलों पे महीनों बैठे और विधायिका ने पास किए हुए बिल पास नहीं होने दे? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अतिक्रमण किया है। ऐसे कई सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी न्यायपालिका में बार बार ये कहती है कि उन्हें न्यायपालिका का आदर करती है, तो फिर ऐसे लोगों पे नकेल कसनी होगी, ऐसे लोगों के लगाम लगाने होंगे। यदि ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते रहे तो फिर ये देश के लिए गंभीर समस्या होगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े वकील है अनस तनवीर, उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। यह पत्र कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत कार्यवाही के विनियमित करने एवं 1975 के नियम 3C के साथ लिखकर आपराधिक अवमानना का इसके खिलाफ केस चले, इसका विनम्र या केस चलने की परमिशन चाहिए, इसका विनम्र मैं आपको मांग करता हूं। वो पत्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल मिलाकर सभी दूर से विपक्ष ने जितना हमला बोला वो तो बोला, लेकिन अब एक सर्वोच्च न्यायालय पे पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको किस अधिकार से लेता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि सिर्फ बुला के समझाइश देने का प्रयास किया तो इनके पर और निकल आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को कहीं तो एक लाइन खींचनी होगी जहां अवमानना किसको कहते हैं
और अवमानना होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय यदि चुप रहा तो ऐसी अवमानना करने वाले लोग आदतन अपराधी बनते जाएंगे और ये रोज अवमानना करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक राजकीय शक्ति पीछे खड़ी होने की वजह से और स्वयं सांसद होने की वजह से शायद सर्वोच्च न्यायालय कुछ दूरी बना के रखता है। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए न्याय यदि एक करता है, किसी एक ऑर्डिनरी इंसान, एक सामान्य इंसान यदि कोर्ट की आदेशों की अवहेलना करते हैं, कोर्ट की अवमानना करता है, तो उसको सजा होती है। यदि दुबे सांसद है तो वो अलग ट्रीट नहीं किए जा सकते। यदि वो किसी कारपोरेट सेक्टर के लिए काम करते हो या काम करते थे तो भी उनके लिए अलग कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि दुबे एक सवर्ण समाज से आते हैं तो उन्हें तब भी अधिकार नहीं मिलता कि वो न्यायपालिका की अवमानना करें। न्यायपालिका की अवमानना से पूरा देश आहत हुआ है। सवाल न्यायपालिका के विरोध करने का नहीं। कई ऐसे निर्णय होते हैं जिससे आम आदमी दुखी हो सकता है, तो वो अपना विरोध बता सकता है कि ये न्यायपालिका का निर्णय उसे अच्छा नहीं लगा या उसे बुरा लगा। लेकिन न्यायपालिका पे ये आरोप लगाना कि न्यायपालिका देश में दंगे करवा रहा है, गृह युद्ध करवा रहा है, और मुख्य न्यायाधीश का नाम लेके कहना कि मुख्य न्यायाधीश इस देश में दंगे करवा रहा है, ये तो सीधा सीधा अवमानना का मामला बनता है। और ये सारा मामला इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से यह डर है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कई प्रावधानों को कहीं सर्वोच्च न्यायालय नलीफाई न कर दे। जो प्रावधान जानबूझ के रखे गए और सर्वोच्च न्यायालय को इस पे एक्शन लेनी होगी, क्योंकि यदि कुछ प्रावधानों पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन नहीं ली तो फिर देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि जैसे राज्यपाल बिल पे बैठे रहते थे, वैसे ही यदि हिंदू लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे तो वो वहां पे बोर्ड में हमेशा रोड़ा अटकाते रहेंगे, काम नहीं करते देंगे, जिससे मुस्लिम समाज में क्रोध बढ़ सकता है। उस समाज के लोगों को उनका बोर्ड हैंडल करने दीजिए, हिंदू समाज का लोग अपना बोर्ड हैंडल करें, सिख अपने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को देखे, क्रिश्चियन लोग अपना देखे, जैन लोग अपने समाज का देखे, बुद्ध लोग अपने समाज का देखे। ये जब सबसे संविधान ने ही ये अधिकारों का वर्गीकरण किया है, ऐसे में ये जिद क्यों कि वक्फ बोर्ड पे मुस्लिम के साथ हिंदू भी रहेंगे, ये क्यों? कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाए, उस पे हमने विस्तृत चर्चा की है। तो क्या ये अधिनियम बिल वैसा ही पास हो गया और वैसा ही लागू हुआ तो देश में गृह युद्ध हो सकता है? क्योंकि किसी भी समाज, कोई भी अल्पसंख्यक हो, कितना भी कमजोर हो, जब उस पर दादागिरी करता है तो कहीं ना कहीं वो क्रोध उभलता है, ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फटता है। ये देश एक अमन के साथ चल रहा था, यहां पहले से ही वक्फ बोर्ड कानून था। सरकार इस बात को भी बताए कि ये कानून आने से किस तरह से महिलाओं का भला होगा, किस तरह से गरीब मुसलमानों का भला होगा। कुल मिला के सरकार के पास जवाब नहीं। तुषार मेहता जी ये बोल गए कि भाई 38 मीटिंग हुई है, लाखों फॉर्म एप्लीकेशन देखने के बाद ये प्रारूप किया है। कुल मिलाकर दुबे मुझे फंसते हुए दिखाई देते हैं, और यदि दुबे पे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी एक्शन नहीं ली तो आज एक निशिकांत दुबे है, उसके बाद परसों से 100 निशिकांत दुबे खड़े हो जाएंगे। एक ट्रोलिंग सेना वैसे ही निशिकांत दुबे के साथ इतनी ताकत से खड़ी है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है। व्यक्तिगत रूप से किसी की हिम्मत नहीं हो रही को खुद अपना वीडियो नंबर के साथ, फोन नंबर के साथ साझा करे और बताए कि नहीं, मैं भी ये बोलता हूं, तो फिर देखा जाएगा कि अवमानना कितने लोग करते हैं। ट्विटर पे फर्जी नाम से यह ऐलान कर देना कि मैं भी साथ हूं, उन्होंने क्या गलत कहा? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जब उन्होंने डिसोन किया कि ये इनसे कुछ लेना देना नहीं और हम दुबे जी को भी बोलेंगे कि वो इस पे बात नहीं करेंगे, उसके बाद उनको ट्रोल, ये 2 रुपए 2.5 रुपए वालों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश में एक अराजकता निर्माण करने का तो प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे यूं ही ऐसे वक्तव्य नहीं करेंगे। ये क्या किसी प्लानिंग के तहत किए हैं? और यदि एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को इसमें एंट्री करनी होगी,
इस षड्यंत्र को विफल करना होगा, क्योंकि ये सवाल देश का है, सवाल संविधान का है, सवाल संविधान के अनुरूप देश के चलने का है। कुल मिलाकर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय मंडे को ये सारी एप्लीकेशन लगेगी, देखते हैं उसके बाद सोमवार को जब आज शाम तक सर्वोच्च न्यायालय इसका कैसा क्या लेता है, इसका संज्ञान कैसा लेता है। आश्चर्य की बात है कि इस पूरे बात पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। कम से कम गृह मंत्री को तो ये बताना चाहिए था कि देश में गृह युद्ध की स्थिति है या नहीं है, क्योंकि उनसे बड़े कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नहीं है ये कहे कि देश में गृह युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि देश में गृह युद्ध हो रहा है और वो संभालने की स्थिति में नहीं है, तो फिर क्या वो इस्तीफा देके किसी और के लिए जगह खाली करने वाले हैं, ये भी बताना होगा। प्रधानमंत्री को ये भी बताना होगा, जो विश्व गुरु देश को बनाना चाहते हैं, वहां यदि गृह युद्ध की स्थिति है और गृह युद्ध यहाँ करने वाला आदमी यदि मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, और यदि उनको लगता है कि ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है और हमेशा साइलेंट इज अ कंसेंट बोला जाता है। आपका चुप रहना आपकी अनुमति तो नहीं है या सम्मति तो नहीं है, इसलिए मामला और पेचीदा होता जा रहा है। एक बात तो तय है, निशिकांत दुबे तो बोल गए, हो सकता है किसी की स्क्रिप्ट पढ़ गए हो या खुद के मन से बोल गए हो, लेकिन जो बोला उसके रिएक्शंस जो है पूरे देश से बहुत अच्छे नहीं है निशिकांत दुबे के लिए। निशिकांत दुबे इससे खुश होते होंगे कि 2 रुपए 2.5 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं वो उनकी पूंजी हो सकती है, लेकिन 143 करोड़ के देश में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी अपने आप को आहत महसूस करती है और सबका फोकस सर्वोच्च न्यायालय पे है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना को कैसा लेता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।